ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगडरघुनाथविन्तं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री गणललिता श्री विशाखावतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी श्रोतागण का, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विनय भूषण चैतन्य दास आप सभी श्रोताओं का फिर से अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोग भगवद गीता की उपाधि की यात्रा में भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से धीरे धीरे हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था, अध्याय 4 तक, जो कि भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं होना है। ठीक है, जितने भी कर्म हैं, कर्म तो हमको करने हैं, लेकिन अपने कर्म फलों का परित्याग कर देना है। और जो असली चीज है कि सारे कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझकर वो मुझ पर आश्रित करके अगर सारे कर्तव्यों को करेंगे तो वो अपने आप से एक भक्तिमय सेवा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दिव्य ज्ञान में भगवान यही बताते हैं, जो भी कार्य करना है भगवान को सेंटर में रख के करना है। तो आज जो है अध्याय 5 में हम देखेंगे, जो कि कर्मयोग है। कर्मयोग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कौन सा कर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और अर्जुन की जो कुछ संशय हैं, कुछ दुविधाएं हैं, उसको भी भगवान दूर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के समक्ष में स्लाइड शेयर करता हूं। अध्याय 5 में हम लोग जाने से पहले जो पिछले अध्याय का था उसका एक बार रिवीजन है कि दिव्य ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होती है। परंपरा के माध्यम से, भगवत गीता भी हमें परंपरा के माध्यम से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अवतरण का जो स्वभाव था, भगवान तथा जीव की तुलना हमने देखा। ठीक है, भगवान के प्रकट होने के क्या क्या कारण थे वो भी देखा, और भगवान सबकी इच्छा भी पूरी करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है और उसका परिणाम तथा महिमा क्या होती है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि हम लोगों ने देखा, जिस भी व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की कामनाएं, लालसाएं शांत हो जाती हैं और वो हर एक चीज में भगवान को समर्पित करके अपने कर्तव्यों का वहन करता है। सारे कर्तव्यों को भगवान की सेवा को मानकर अपने दो प्रकार के कर्तव्य, स्वधर्म शरीर से भी जुड़े हुए कर्तव्य को, और नित्य धर्म अपने आत्मा से जुड़े हुए कर्तव्य को करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कौन है? भगवान का प्रेमी है। और ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर जगह मिलती है? भगवान के धाम में मिलती है। तो अध्याय 5 वापस से अर्जुन का प्रश्न आएगा, संन्यास अथवा कर्मयोग में। ठीक है, अर्जुन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भगवान से एक प्रश्न पूछेंगे कि अभी आप तो मुझे सब कुछ त्यागने के लिए बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए। आप बताइए कि ये जो कर्म है इनमें से श्रेष्ठ कर्म कौन सा है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है पहले ही श्लोक में अर्जुन पूछेंगे, फिर भगवान उनके कर्मयोग के बारे में बताते हैं। ठीक है, संन्यास के समकक्ष और अधिक सुगम निष्काम कर्मयोग कर बंधन से मुक्ति के बारे में बताते हैं, तथा जीवन के लक्ष्य को अर्जुन से बताएंगे श्लोक नंबर 17 से 29 के बीच में। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छे एतयोरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर
भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में अधिक श्रेष्ठ क्या है? तो अर्जुन को थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा हुई। अर्जुन को क्या लगा, भगवान जो है कर्म को त्यागने, किस प्रकार के कर्म को त्यागने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, कर्म को त्यागना मतलब ये नहीं हो गया कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म में जो फल दिखाई दे रहा है ना, तुम्हें उस फल को त्यागना है। ठीक है, और उस कर्म को किसके लिए करना है? अपने लिए नहीं करना है, उस कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ठीक है, जहां पर देखिए व्यक्ति दो परिस्थिति में ही कर्म करता है, या तो वो माया के अधीन होकर कर्म करेगा, या तो भगवान की सेवा के लिए ही कर्म करेगा। यही उसके पास दो रास्ते हैं। अगर हम जो कुछ भी अपने भोग के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने खुशी के लिए, अपनी आनंद के लिए जो भी कार्य करेंगे, या परिवार की खुशी के लिए, परिवार की आनंद के लिए, स्पेसिफिक पर्सनालिटी के ऊपर जो करेंगे, तो वो एक तरीके से माया के ही माध्यम से होता है। लेकिन अगर हम भगवान की खुशी के लिए, अगर हम अपने परिवार के अंशों में भी भगवान की सेवा देख रहे हैं कि अगर मेरे बीबी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, इनकी सेवा करके, क्योंकि मुझे ऐसे कर्तव्य मिले हैं, मुझे ऐसी जिम्मेदारियां मिली हैं, और इनकी सेवा करके मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो ये सारे जो कर्तव्य हैं वो भक्तिमय हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें अपने किसी भी प्रकार के कर्म के फल से आसक्ति नहीं होना है, उसकी आसक्ति को त्यागना है, और अपने हर एक कर्तव्य में जो हमें शास्त्रों के द्वारा प्रदत्त है उसमें भगवान को जोड़ लेना है। और अगर हमने भगवान को जोड़ लिया तो वो निष्काम कर्म योग हो जाता है, मतलब भक्ति योग हो जाता है, भक्ति कर्म हो जाता है। और भक्ति कर्म करने से क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते हैं। अगर बंधन में नहीं फंसेंगे तो यहाँ पर हम आएंगे नहीं। तो हमारा यहाँ पे इस भौतिक जीवन में पड़े रहने का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन है, वो क्या है कि हम बंधन में फंसे हुए हैं। और ये बंधन में बांधने में सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे कर्म का होता है। हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा। तो हम कर्म को, जैसा हमारा बीज रहेगा उसी तरीके का हमारा फल रहेगा। अगर यही कर्म हम भगवान की सेवा मान के करते हैं तो अंततोगत्वा हमें भगवान का धाम मिलेगा। यही कर्म हम अपने भोग के लिए करते हैं तो अंततोगत्वा हमें जिस चीज की लालसा रहती है वैसा लोक मिलेगा, वैसी योनिया मिलेगी, वैसा शरीर मिलेगा, फिर से भोगो। ठीक है, जन्म मृत्यु का बंधन। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त होता है, तो वो हमको इस बंधन से निकलने के लिए मिलता है, कि एटलीस्ट इस बंधन, इस मनुष्य जीवन में चांसेस है कि हम इस बंधन को तोड़कर निकल सकें। हमको ये पता करना चाहिए कि इस बंधन से निकलने का मार्ग क्या है। तो यहाँ पर अर्जुन वहीं पे पूछ रहा है भगवान से। एक उसके हृदय में संशय आता है, एक तरफ तो आप बोलते हैं अपने कर्मों का त्याग कर दो, दूसरी तरफ बोलते हैं कि भक्ति कर्म करो। तो निश्चित रूप से आप हमको बताइए कि इसमें श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि भक्ति कर्म करते हुए हम किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे, सकाम कर्म करते हुए हम एक बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो सकाम कर्म में कुछ भी, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप जो है लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर वो उसका रीजन जो है आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरे माध्यम से मेरा परिवार चल रहा है, मेरे माध्यम से ये हॉस्पिटल चल रहा है, या मेरे माध्यम से 50,000 लोग डेली प्रसाद पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये सारी चीज हमको निश्चित रूप से आपको पुण्य देगा। ठीक है, लेकिन एक तरीके से बंधन में बांध देगा। ठीक है, हम लोग इस चीज के बारे में समझते हैं कि जो भी चीज हमें भगवान के कारण, भगवान को हम सेंटर में रख के नहीं करते हैं तो वो हमको बंधन में बांधती है। तो जैसा कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति का कार्य है, भक्ति किया गया कार्य, वो जो है श्रेष्ठ है। अर्जुन इस चीज के बारे में वही भगवान से चर्चा कर रहा है। आप बता रहे हैं कि भक्तिमय कार्य जो है वो कर्मों के जो सकाम कर्म है उससे श्रेष्ठ है, तो उसको हमको समझाइए अच्छे से। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि जैसा कि भगवान ने पिछले भी अध्याय में बताया था कि आत्मा ही एक रीजन होता है, क्योंकि आत्मा के, जब हम आत्म साक्षात्कार के तत्व पर पहुंचते हैं तो हमको कैसे इस शरीर के बंधन से निकलना है इसका बोध बताया गया है। और इसका बोध यही है कि शरीर के बंधन से निकलने का जो सबसे बड़ा मार्ग है कि हमारा जो कर्म है वो भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए, तभी हम इस शरीर के बंधन से निकल पाएंगे। तो बुद्धि योग अर्थात
यहाँ पे बताया गया है कि बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि इस भौतिक बंधन से किस प्रकार ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं, ना ही किसी बंधन में बनता है। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों में परिश्वान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करो। पूर्ण ज्ञान मतलब कि कर्म तो करो, लेकिन उसके फल के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है वो कट जानी चाहिए, तभी तुम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसोगे। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो और अर्जुन जो है भगवान से और भी इसको डिटेल से पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? हम लोगों के लिए पूछ रहा है कि हमको जो कर्म में आसक्त नहीं होना है, हमको जो हमें हमारे जो कर्तव्य है उसको भी वहन करना है, लेकिन कर्तव्य में किसको रखना है? भगवान को रखना है। तभी वो सारे जो कर्तव्य होंगे भक्ति योग होंगे, और भक्ति योग कर्तव्य जो है इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है कि वो शरीर के बंधन को काट देता है, शरीर के बंधन में पड़ने ही नहीं देता है। तो हम लोग देखते हैं सेकंड श्लोक में। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस करा विभो तैस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगे विशेषते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्त में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग भी भक्ति युक्त कर्म से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान जिस कर्म का परित्याग के बारे में बता रहे हैं वो कौन सा कर्म के बारे में बता रहे हैं? सकाम कर्म के योग के बारे में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी वही बताते हैं कि सकाम कर्म जो है ये हमको बंधन में बांधता है, क्योंकि सकाम कर्म इंद्र तृप्त में लगना, अपनी इंद्रियों के लिए जो भी कार्य किया जाए, अपने नाम के लिए, अपनी ख्याति के लिए, अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, आनंद के लिए, ये सारे जो चीज होते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए, सब सकाम कर्म योग की श्रेणी में आते हैं। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीर में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। ठीक है। और लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। तो यही चीज देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लोगों को अपने शरीर के आनंद के लिए, शरीर की सुख सुविधा के लिए, या आप किसी दूसरे शरीर से प्रेम करते हैं उसकी सुख सुविधा के लिए, उसके आनंद के लिए, देखिए जो भी कार्य आप करते हैं भगवान से पृथक होकर, भगवान से अलग होकर, वो अलग अलग प्रकार की आपको, आपकी देह को तैयार करता है, आपके शरीर को तैयार करता है। अब जैसे ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर किस चीज से बना हुआ है? ये मिश्रित शरीर है। इसको मिश्रित मतलब मिक्स, किस चीज का? पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित हुआ बना हुआ है। ठीक है। पंच तत्व से बना है वो तो अलग बात होगी, लेकिन इस शरीर का जो निर्माण होता है, निर्माण हमारे कर्मों के माध्यम से हमको शरीर प्राप्त होते हैं ना। जैसा हमारा कर्म रहता है उसी के हिसाब से हमको शरीर की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो इस शरीर का जो निर्माण होता है इसमें मिश्रित होते हैं, मतलब पाप भी और पुण्य भी, क्योंकि हमने कभी पुण्य किया है कभी पाप किया है, उसके कारण हमें ये शरीर मिला है उस पुण्य को भी भोगने के लिए और उस पाप को भी भोगने के लिए। अगर जीवन में बहुत ज्यादा पुण्य किया है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो देवताओं का भी शरीर प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी तक का शरीर प्राप्त हो जाता है। और बहुत निकृष्ट कार्य किए हैं तो चूहे, गोजर, सांप, सुअर, कुत्ता और जलचर जीवों, फिर नरकीय जीवन में, नारकीय लोगों में जाकर वहां पे प्रताड़ना, मतलब हर एक विधान हमें शास्त्रों में मिल जाएगा। लेकिन ये जो भक्ति में सेवा होती है, भगवान को सेंटर में रख के किया गया कार्य हमको किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधता है, सबसे बड़ी चीज ये है। और जब हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधेंगे तो हम इस शरीर से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर आचार्यगण यही बोलते हैं कि जो अपने को आनंदित रखने के लिए कार्य किया जाता है, सकाम कर्म किया जाता है, इंद्र तृप्त के लुभावने, इंद्र तृप्त को तृप्त करने के लिए कार्य किया जाता है, वो हमको अलग अलग प्रकार के बंधन में मानते हैं। ठीक है। और उसी का ये परिणाम होता है कि हमको ये विगत शरीर प्राप्त होता है। हमें हमारा ये जो शरीर है ना, हमको ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अरे ये गाल, ये बाल, ठीक है, तो इस पे इतने गाने बन चुके हैं।
और लोग इस शरीर को देखते ही कामुक हो जाते हैं। ठीक है, कोई किसी बहुत सुंदर स्त्री को देखा या पुरुष को देखा तो एक दूसरे के प्रति कामुकता लस्ट अपने आप ही चली आती है, केवल कामदेव के एक तीर के अंश से। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि यही शरीर की असलियत अगर किसी को दिखा दी जाए, ये शरीर ऐसा है, इस शरीर के अंदर क्या भरा पड़ा है? हड्डी, मांस, रक्त, मल, मूत्र। और अगर इस शरीर को खोल के दिखा दिया जाए तो कोई उसके साथ संबंध बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मिथ्या चीजों पर, उसकी असलियत पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसकी असलियत क्या है? असलियत सबका एक ही है, जितने भी शरीर तैयार हुए हैं सब इसी चीज से तैयार होते हैं। ठीक है, और फिर भी हम लोग इस चमड़े के पीछे इतना पागल होते हैं कि इसके लिए हम कुछ भी कार्य कर जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको ये ऐसे विगत शरीर मिलते हैं हमारे कर्मों के माध्यम से। हमको कौन सा शरीर चाहिए? अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमको सच्चिदानंद स्वरूप चाहिए, भगवान का ही एक आध्यात्मिक शरीर। जैसे भगवान का है तो भगवान के अंशों का भी आध्यात्मिक शरीर है ना। तो वो शरीर जब मिलेगा तब परम आनंद की अनुभूति होगी। अभी तो जो आनंद मिल रहा है वो सब क्षणिक आनंद है और दुख ज्यादा है। ठीक है, क्षणिक आनंद में भी दुख है। तो ये भौतिक जगत जो है दुखालय श्वासतम, इसको क्लियर कर दिया गया है शास्त्रों में, तब भी हम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ के दुख भी हमको कभी कभी सुख के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पग पग पर दुख है। जब तक हम अपने भगवान का सहारा नहीं लेंगे, भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे, भगवान को ही सेंटर में नहीं रखेंगे और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करेंगे, तब तक हम इस भव बंधन में, इस शरीर के बंधन में बंधे रहेंगे। और हम ये सब लोग जानते हैं ये शरीर नाशवान है, इस शरीर को एक न एक दिन नष्ट होना है, इसको जला देना है, इसको जो है मिट्टी के अंदर दफना देना है। इसी शरीर की गति यही है, और कोई दूसरी तीसरी गति नहीं है। ठीक है, इसको तो मिट्टी में मिलना ही है। और जानते हैं इस शरीर में कितने भयावह रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के। यही शरीर हमको कितना कष्ट भी देता है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, ठीक है, तो लोग वहां पर ऐसी ऐसी स्थिति लोगों की रहती है कि कोई 1.5 महीने से कोमे में पड़ा हुआ है, उसी बेड पे ही उसके सारी नित्य क्रियाएं, और उसके घर वाले मनाते हैं कि कब मर जाए ये, कब मर जाए। ठीक है, सोचिए आप, जिससे हम आप जिससे प्यार करते हैं उसी के लिए हम उसके कष्ट को नहीं सह पाते हैं। ठीक है, कष्ट मतलब वो आदमी तो, उसको तो कुछ पता ही नहीं, इवन कितने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी बेचारे को इतना कष्ट मिलता रहता है उनके कर्म के अनुसार, और भी मनाते हैं कि भगवान अब तो उठा लो, अब तो उठा लो। तो यही शरीर हमको इतना कष्ट देता है, जो कि हमको जवानी में लगता है अरे अभी तो जवानी है तो बहुत ज्यादा इस पर हमको अहंकार होता है, हमको गर्व होता है, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत बलशाली हैं, मेरी ये पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी है। लेकिन सब अंत देखिए, कितने बड़े से बड़े लोग रहे हों, हिटलर से लेके तानाशाह से लेके कितना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी रहा हो, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर अहंकार किस बात का? यही चीज हमको समझना चाहिए। ये अहंकार जो है ना, ये सब मिथ्या अहंकार है। ठीक है, और ये अहंकार करने से कोई फायदा, अहंकार करना है, गर्व करना है तो हमें भगवान के प्रेम के लिए करना चाहिए कि हाँ मेरे पास एक ऐसा धन है, जिस धन से, वो धन अगर मैं बांटूंगा, डेली बांटूंगा लोगों को, कभी कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा और व्यक्ति निहाल हो जाएगा उस धन के माध्यम से। जो भी उस धन को लेगा वो माला माल हो जाएगा। ऐसा धन जो कभी कम ना होने वाला है, वो क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जो नाम रूपी धन है, यही इस कलयुग की नैया है। ठीक है, अगर नाम रूपी धन पर हम बैठ गए तो हम अपने आप ही इस भव सागर, भव बंधन और महान से महान, महान से महान, वापस से मैं महान शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन जितना भी भयंकर से भयंकर हमको कष्ट होगा या को हमारे जो संचित कर्म होंगे, वो अगर हम नाम रूपी नैया पर बैठ गए ना, तो अपने आप ही सब नष्ट हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, और भगवान की हमको अहेतुक की कृपा प्राप्त होती है। कृपा का मतलब जिस चीज के हम पात्र नहीं है वो हमको मिल जाता है, तो कृपा हो गई। ठीक है, तो कृपा का मतलब हम सभी लोग इसीलिए भगवान से कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि हम उस योग्यता को स्वीकार कर सकते हैं या उस योग्यता के स्तर पर पहुंच सकते हैं अपनी इस बुद्धि के माध्यम से। लेकिन अगर भगवान की कृपा और गुरुजन की कृपा हो गई ना, तो गुरुजन के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमें भगवत कृपा जो है प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ रहता है।
और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता है तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में होता रहता है। तो भगवान यहाँ पर वासुदेव वही बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाएगा तब तक वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता रहेगा। और जिस दिन उसके हृदय में भक्ति का ये प्रेम ये अंकुरित हो गया तब वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। इसी के विषय में भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। यह ज्ञान वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो मनुष्य को कर्म निरंतर करना है, किंतु कर्म कौन सा करना है? कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करना चाहिए। ठीक है, अगर हम चेतना में भगवान को रखेंगे, सेंटर में भगवान को रखेंगे, तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो हमको किसी भी बंधन में नहीं बांधेंगे। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से ही बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। तो या तो हम सकाम कर्म करेंगे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, और दूसरा या तो हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, और तीसरा जो होता है विकर्म। तो जो लोग पाप करते हैं तो विकर्म, वो शास्त्रों की भी बात को अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, उसको भी नहीं मानते। उसके लिए अलग अलग प्रकार के उनको कष्ट है, नर्क है, उसमें जाना पड़ता है। लेकिन जो लोग कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, भक्ति में कर्म करते हैं, वो इस बंधन से निकलने के लिए उनको अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावनामृत कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि आचार्य हमारे बताते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमको कोई भी चीज, संन्यास की विधि जो वैराग की विधि है आज के समय में बहुत ही कठिन है। ठीक है, कि हम हर एक चीज से वैराग नहीं ले सकते हैं। और अगर वैराग्य, जो भी व्यक्ति वैराग्य भी लेता है वो भी हर एक कार्य को, क्योंकि वैरागी को भी कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, भगवान के लिए भी उसको कार्य करने पड़ते हैं। तो वो भी अगर सेंटर में भगवान को रख रहा है तभी उसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। और बाकी सभी के लिए, जो गृहस्थ हैं, जो हम लोगों के जैसे के लिए ये बताया गया है कि हम लोग सन्यासी तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति सन्यासी नहीं है तो सन्यास से भी श्रेष्ठ यहाँ पर भगवान हमको बताते हैं कि सन्यास से श्रेष्ठ क्या है? तुम अपने सारे कर्तव्यों को करते जाओ, लेकिन उस कर्तव्यों में मुझको रखते जाओ। ठीक है, हर एक कर्तव्य को हमको करना है, क्या मानकर? भगवान की सेवा मानकर। हम अगर सभी प्रकार के कर्तव्य करेंगे तब हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे। कृष्ण संन्यास की भावना से कार्य करने की सलाह देते हैं। तो कृष्ण संन्यास मतलब चेतना में भगवान, और फिर कार्य करने की सलाह, मतलब कर्तव्य करने के लिए भगवान हमको बताते हैं। ठीक है, नीचे कर्म से संन्यास लेने के लिए नहीं कहते हैं भगवान। इस चीज के लिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि इस प्रकार के कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ हैं। कृष्ण भगवान इस अध्याय में इसकी गहराई से व्याख्या करते हैं। भगवान इसी चीज को बहुत ही डिटेल में बताए कि कर्म का परित्याग हमको नहीं करना है, अपने कार्यों को करना है। ठीक है, और किसी भी चीज से हमको ईर्ष्या नहीं करनी है। ठीक है, हमको जो भी कार्य करने हैं वो भगवान को सेंटर में ही रखकर करना है, तभी हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो भक्ति में कर्म बताया गया कि किस प्रकार से भक्ति में कर्म होता है। हमें शाश्वत स्थिति में कर्म करने की अनुमति देता है, हृदय को शुद्ध करता है, आनंददायक प्रक्रिया, इंद्रियां व्यस्त रहती हैं, पूर्ण त्याग की भावना रहती है, जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन संन्यास विधि में आत्मा सक्रिय है, स्थिति बनाए रखना कठिन है, अस्थायी समाधान हृदय शुद्ध नहीं करता है, संघर्ष होता रहता है, हमेशा लड़ाई चलती रहती है कि इंद्रियों को ऊपर से तो दबा दिया लेकिन अंदर क्या है? इंद्र तृप्ति की भावना बनी हुई है। ठीक है, तो ऊपर से हम सन्यासी वैरागी बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से किसी को देखा तो अरे वाह, इच्छा हो रही, ये जलेबी देखा गरम गरम, अरे खाने की फट से लालसा आ गई। तो ऐसी बहुत तरीके से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें जो प्रयास करना चाहिए कि अगर हम भक्ति में सदैव कार्य करते रहे तो हमको किसी भी प्रकार की संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्मों से हमारे जितने भी कार्य रहेंगे भगवान के ऊपर ही आश्रित रहेंगे। ठीक है, तो एक जो नीचे लाइन है
कि जो सन्यासी होता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को भगवान में नहीं लगा पाता है, और जिससे कि भगवान को जल्दी से नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन जो भी भक्ति में संन्यास लेते हैं या कृष्ण भावनामृत में संन्यास लेते हैं, वो सभी लोग भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्लोक नंबर 3 में बता रहे हैं, गे सा नित्य सन्यासी यो ना दृष्टि न कंचिते निर्दंतो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यही चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति फल से आसक्ति नहीं रखता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो फल किस भी प्रकार का हो। ना तो वो किसी भी प्रकार के कर्म फलों से घृणा करता है, ना तो ही इसको उसकी इच्छा रहती है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो। वो अपने सभी प्रकार के कर्मों को भगवान की सेवा मान के करता है। और सेवा का मतलब यह क्या हुआ, जब हम सेवा करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ चाहते नहीं है। ठीक है, सेवा का मेन अर्थ यही हुआ कि सेवा। ठीक है, किसी के लिए सेवा करना मतलब उसके सेवा के माध्यम उसकी सेवा के माध्यम हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, या भगवान की सेवा के माध्यम से हम उस व्यक्ति को या उस विशेष जीव को सेवा करने या हमें एक मौका प्राप्त होता है। लेकिन उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो सेवा का मतलब यही होगा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बदले में हमें हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। हमको जो भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा है, जो मिल रहा है वो भी भगवान की कृपा है। हम उसको मना भी नहीं कर रहे हैं कि हम लेंगे भी नहीं। अगर वो मिल रहा है भगवान की कृपा से उसको लेंगे, नहीं मिल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो फल है उससे किसी भी प्रकार की हम घृणा नहीं करेंगे। मतलब अगर ऐसा अच्छा हुआ हमारे साथ तो अरे वाह बहुत अच्छा, भगवान से बहुत अच्छा। अगर हमारे साथ कुछ बुरा घटित हो गया, अरे मैं ऐसा नहीं किया था, ऐसा ऐसा चाहिए ही नहीं था, भगवान मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो ऐसा जो भी होता है ना, पलटू, जो लोग पलट जाते हैं अपने स्वभाव से, तो इसमें पलटू स्वभाव नहीं चलता है। देखिए, ये आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय और दृढ़ उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमने ये कार्य किया, ये हो गया। एक बार गिरेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर उठे फिर चलेंगे, फिर गिरे फिर उठे फिर चले, फिर गिरे फिर उठे फिर चलेंगे। 100 बार गिरेंगे, 100 बार उठेंगे, 100 बार चलेंगे, लेकिन भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके का जब उत्साह हमारे अंदर रहेगा, इस तरीके का जब हम कर्म करेंगे, हर एक कर्म को भगवान पर आश्रित रख के करेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी चीज घटित होगा हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो देख लेंगे। हमारा जो लक्ष्य था वो है भगवत प्राप्ति। ठीक है, और दूसरा जो हमको भगवान ने हमें कर्तव्य दिया है स्वधर्म, इस शरीर से रिश्ते निभाने को, शरीर पे जो जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाते हुए भगवान की सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, कि ये इनके प्रकार हम लोग भगवत प्राप्ति करेंगे। ठीक है, भगवान के प्रेम का रसास्वादन करेंगे। तो जब जीवन में ऐसा निश्चय करते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करते हैं, तभी जाकर हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। सन्यासी जाना जाता है। कौन सा सन्यासी? कृष्ण भावनामृत सन्यासी, जो सदैव कृष्ण के चिंतन में रहता है। वो सारे कार्यों को भगवान के ऊपर ही आश्रित करता है, वो किसी चीज से घृणा नहीं करता है। तो भगवान वो बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो है सभी प्रकार के भव बंधन को पार कर भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो आचार्यगण बताते हैं कि ऐसा सन्यासी भगवान से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। तो ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है जो जानता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और हम उनके अंश मात्र हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म फलों से नहीं घबराते हैं, और जो भी सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं, वो निश्चित रूप से इस भव बंधन को पार करके भगवान के प्रेम का रसा स्वादन करते हैं। सांख्य योगे पृथक बाला प्रवन्ति न पंडिता एकम यस्तथा संयुगो
वयोवन्निते फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भौतिक जगत के जो विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। ठीक है, भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। तो यहाँ बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति का अर्थ है वो है भगवान की सेवा। ठीक है, और अज्ञानी लोग ही इस सकाम कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की ही भक्ति को, भगवान के ही द्वारा दिए गए कर्तव्यों को वहन करते हुए, उनको सेंटर में रखते हुए, उनको स्मरण करते हुए जो भी कार्य करते हैं वो भगवत सेवा स्वरूप में बदल जाती है, और जिससे कि भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको अपने प्रेम का आस्वादन या अपनी कृपा को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या है? विष्णु की प्राप्ति। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वो कहते हैं सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो यहाँ पर सांख्य योग के माध्यम से और कर्म योग के माध्यम से भी कई लोग इन दोनों में डिफ्रेंशिएट पैदा कर लेते हैं। ठीक है, कि सांख्य मतलब शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से अलग चीजें भगवान को हासिल करना होता है, और कर्म योग के माध्यम से वो रास्ता उधर नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भगवद गीता को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, प्रमाणिक गुरु से इस चीज के बारे में हमको सीखने को मिलता है, भक्तों, वरिष्ठ भक्तों से इसको जानने को मिलता है, तब हमको ये चीजें समझ में आती है कि कर्म योग और सांख्य योग का उद्देश्य एक ही है। ठीक है, सभी वेदों का उद्देश्य क्या है, सार क्या है? परम सत्य को जानना। और कर्म योग का सार क्या है? कि किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करना। ठीक है, तो सांख्य योग में भी कर्म योग समाहित है, लेकिन कुछ लोग इसको पृथक करते हैं। तो यहाँ पर आचार्यगण हमको ये बताते हैं कि दोनों के जो फल हैं वो सेम है, क्योंकि उन दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, भगवत प्राप्ति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदो गैरति गम्यते, एक सांख्यम चायोगम चाया पश्यति सा पश्यति। जो यह जानता है विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। क्या? ठीक है, तो जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना, चाहे आप सांख्य योग के माध्यम से किए चाहे भक्ति योग के माध्यम से किए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। सांख्य योग मतलब शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, उसकी विधि के द्वारा भी हम, वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं उसके द्वारा भी भगवान को पा सकते हैं, और भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग मतलब किसी भी प्रकार के कर्म को, कर्तव्यों को भी करते हुए, ठीक है, हम जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इतिहास में उदाहरण है। इवन पंढरपुर में उदाहरण है विट्ठल जी का, कि किस प्रकार विट्ठल जी प्रकट हुए थे केवल अपने भक्त ने, उस जब उनके भक्त ने अपने माता पिता की सेवा की थी। तो उसी प्रकार से बहुत से उदाहरण हमको शास्त्र में मिलते हैं कि कर्मयोग, कर्मयोग का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत कर्म। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावनामृत में कर्म। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म होना चाहिए। अगर कृष्ण से नहीं जोड़ा तो वो फिर वापस से सकाम कर्म योग हो जाएगा, जो कि हमको बंधन में बांधेगा। लेकिन सांख्य योग के द्वारा, देखिए, सांख्य योग अलग अलग प्रकार के जब योग हमको सिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के शास्त्रों में जो वर्णित है, उसके द्वारा भी जो उद्देश्य होता है वो भगवत प्राप्ति होता है। तो योगों के माध्यम से और बहुत सी चीजें उसमें समाहित होती हैं, तो उसमें दोनों चीजों को एक ही तरीके से ही देखना चाहिए। जब भी, जब
वह कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है, तब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनामृत कर्म में आसक्त होना पड़ता है। तो यहाँ पर अंतर बस एक ही चीज की, सांख्य योग में बहुत सी चीजों को आपको परित्याग करना पड़ेगा, वैराग्य धारण करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति योग में किसी चीज को भी त्यागना नहीं है, बस हर एक चीज में भगवान श्री कृष्ण को जोड़ देना है, जिससे कि परम उद्देश्य, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक ही हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि विरक्ति दिखाती है और दूसरे से आसक्ति। जो पदार्थ विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है और वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ठीक है, तो चाहे विरक्ति में ही कृष्ण को देखिए, चाहे आसक्ति में ही कृष्ण को देखिए। तो सबसे बड़े वैरागी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और सबसे बड़े आकर्षण, मतलब सबसे ज्यादा आसक्ति अगर किसी को होती है तो भी भगवान से ही हो जाती है। ये सब जो क्षणिक आसक्ति है, किसी स्त्री पुरुष या जीवा के रस की आसक्ति, ये सब टेम्परेरी है, जब तक शरीर है तब तक। लेकिन कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षण, जो सभी चीज को अपनी तरफ मनमोहित कर लेते हैं, सर्व आकर्षित कर लेते हैं, मदन मोहन है, कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई भी इन दोनों को एक ही, वैराग्य में भी भगवान श्री कृष्ण को देखता है और आसक्ति में भी भगवान श्री कृष्ण को देखता है, वही निश्चित रूप से वस्तुओं को यथारूप देख पाता है। बाकी बता रहे हैं भगवान जो है, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास जो है कठिन है। निष्काम कर्मयोग वही जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम लोग फलों का त्याग कर सकते हैं, फलों के प्रति हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का वहन करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, यत्सांख्ये प्राप्येते स्थानं तदोगरी गम्यते एक सांख्यम च योगम चाया पश्यति सा पश्यति। जो यह जानता है विश्लेषक अध्ययन के द्वारा, अच्छा ये हो गया, ओके। तो आगे इसमें यही बताया गया, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास की इसमें कौन सा श्रेष्ठ है। भौतिक शरीर तथा आत्मा, आत्मा के विश्लेषणात्मक अध्ययन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे बताया जा रहा है कि निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं, संन्यायस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु तुम योगता योग युक्ते मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये जो निष्काम कर्म योगी कौन होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो सभी निष्काम कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो निष्काम कर्म में कौन कौन से लोग आते हैं, आप कौन हैं? तो अपना परिचय बताते हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ। क्या कार्य करते हैं? ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कोई हाथी चला रहा है, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई जीव भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अलग अलग प्रकार के जो कर्तव्य, जो कार्य जिस योनि में भी इनको समर्पित किया गया है, खासकर तो मनुष्य योनि में चेतना हायर होती, तो इसको मनुष्य ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य इस चीज को समझते हैं, जिस भी कर्तव्य का वहन करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, भगवान को समर्पित करके करते हैं, वो सब भगवान की सेवा में है। आप कार्य कैसे करते हैं? मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ, और कर्मफल मैं इसे भगवान को सौंप देता हूँ। ठीक है, तो निष्काम कर्म योग में यही है कि हम लोग भौतिक शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, और किसी भी प्रकार के कर्म फल में हमको आसक्ति नहीं होना चाहिए। फिर अर्जुन ने सोचा कि कर्म योग में कैसे कर्म किया जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर, बिना आसक्ति, बिना फल के, इच्छाओं से रहित और आत्मशुद्धि के उद्देश्य के साथ ही मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के साथ जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है, वो सभी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में हमको नहीं बांधता है। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि माफ कीजिएगा, इसमें एक श्लोक है नहीं, तो मैं इसमें से ही पढ़ लेता हूँ आपको, कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होता। तो सन्यासी यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक मायावादी सन्यासी, दूसरा सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं।
तथा वैष्णव सन्यासी जो वेदांत सूत्रों के अर्थात भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के सन्यासी के बारे में बताया गया है कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं अहम ब्रह्मस्य, कि हम आप सब भगवान ही हैं। ठीक है, लेकिन भागवत संप्रदाय जो वैष्णव होते हैं उनके छात्र पंचरात्रि विधि जो नारद जी के द्वारा दी गई है उस विधि के द्वारा भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी जो होते हैं वो भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, तो जितने भी वैष्णव होते हैं, जितने भी भक्तगण होते हैं, वो भगवान की सेवा के लिए ही कार्य करते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों में कोई भी प्रकार का सरोकार नहीं रहता है, किंतु तो भी वो भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। भौतिक कार्यों के साथ साथ भौतिक कार्य को वो आध्यात्मिक कार्य बना देते हैं। कैसे? उसमें कृष्ण को जोड़ के, भगवान को जोड़ के, कृष्ण भावनामृत कर्म को करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो सभी के लिए प्रिय बन जाता है और सभी लोग उनके लिए प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने सभी मन तथा इंद्रियों को वश में रखकर भगवान के लिए ही कर्म करता है। और ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता है। ठीक है, तो कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए? हृदय का शुद्धिकरण। विश्व आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे से पहले कितने आए और आगे भी कितने आएंगे, लेकिन ये संसार भगवान की इच्छा से चलता रहता है। मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करने, अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता होती है। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है। भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझ पर और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए सुअवसर दिए जाते हैं। ठीक है, अपने उद्धार के लिए तथा दूसरों की मदद करने के लिए हमको ये सुअवसर, एक अवसर होता है, एक सुअवसर। सुअवसर मतलब हमको ये मंगलदायक अवसर प्राप्त हुआ है जो कि बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है, तो मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। भगवान ये भी बताते हैं कि हमें सहायता करने की इच्छा के कारण निमित्त बन गए हैं। यदि हम निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं हैं और भगवान यदि चाहें तो वह हजारों अन्य तरीके से किसी और की भी सहायता कर सकते हैं। मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरों की सहायता करता हूँ, ऐसा किसी भी अहंकारी भावना को पूरी तरीके से निकाल देना चाहिए। वास्तव में हमारे द्वारा की गई किसी भी तरह की सहायता को जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए। तो यही चीज हमारे हमें ये वाली लाइन क्या होती है कि हमें भवबंधन में बांध देती है। जैसे ही हम ये सोचे ना कि मेरे द्वारा उसकी मदद हो रही है, हम 20 लोग का डेली पेट भर रहे हैं, या हम 10 लोगों को फ्री इलाज करा रहे हैं, ठीक है, या उसको गरीब को मैंने मदद कर दिया, या उसको मैं महीने का इतना पैसा देता हूँ इतना, या उसको जो है उस जरूरत थी तो उसको मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, या उसको अलग अलग प्रकार से आप किसी भी विधि के माध्यम से आपने किसी की मदद की और उसको अपने से जोड़ लिया। ठीक है, आगे की लाइन में क्या है कि हम केवल निमित्त बनते हैं। निमित्त मतलब एक माध्यम बनते हैं उस चीज की सेवा करने के लिए, लेकिन वो सेवा हमसे करा कौन रहा है, उतना लायक हमको कौन बनाया, उतना कैपेबल हमको कौन बनाया है, उस सेवा करने के लिए हमको ऊर्जा कौन दे रहा है, वो सब परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ही माध्यम से हमको मिल रहा है, तभी हम कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे हृदय से अगर भगवान निकल जाए तो हम अकेले इस शरीर को चला भी सकें। जैसे भगवान निकलते हैं आत्मा भी निकल जा, उन्हीं के साथ ही निकल जाती है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम बोल सकें, ये हाथ हाथ हिला सकें। ठीक है, ये सब कुछ जो प्राप्त हुआ है ये सब भगवान की ही ऊर्जा, भगवान की ही शक्ति कार्य कर रही है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, तभी हम चलायमान हैं, तभी ये सूरज रोशनी दे रहा है, तभी ये पृथ्वी जो है बिना किसी चीज के घूम रही है। ठीक है, तो हर एक चीज जो है, ये वायु चल रही है, हम लोग सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर इसके बाद पेट में अलग अलग विधि के माध्यम से भगवान जो है कैसे उस जठराग्नि से हर एक चीज को पकाते पचाते। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी विधि ना, उसको हम समझने जाएंगे तो अपना माथा चक्कर खाने लगता है। तो सोचिए ब्रह्मांड की जो गणना है, ब्रह्मांड का जो मैनेजमेंट है कितना टॉप क्वालिटी का है। ठीक है, तो हम जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो वो हमें भगवान पर समर्पित कर देना चाहिए कि ये हमको मौका मिला है भगवान के माध्यम से। ठीक है, तो श्लोक नंबर 8 और 9 में
हमें ये देखते हैं, भगवान बताते हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते, वह यह भी जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे अलग है, पृथक है। ठीक है, तो यही कृष्ण भावना व्यक्ति का जो शुद्ध जीवन होता है, उसी का जो लक्षण है यही है। आचार्य गण हमको यही बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने आप को भगवान में पूर्णतया समर्पित कर देता है, तो वो कोई भी कार्य करता है, ठीक है, फलता उसका जो जीवन होता है वो शुद्ध होता है। उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग पर निर्भर किसी कार्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसी कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों में कर्म कर रहा है, किंतु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्त में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में ये कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रहती हैं। तो जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, और दास का कार्य क्या है? अपने मालिक की सेवा करना, ना कि अपनी सेवा करना। ठीक है, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोगों को लगता है कि हमारा मालिक जो है गैर मौजूदगी में, मतलब उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा मालिक सदैव हमारे साथ हमारे अंदर बैठा है और देख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक बहुत बड़े पैलेस में आप काम करते हैं, आप उस पैलेस के जो भी ये सर्वेंट हो या कुछ भी, वहां पर आप एक तरीके से जॉब करते हैं, और जब उस घर का ऑनर कहीं बाहर चला जाता है तो आप भी बैठकर बढ़िया मसाजर पे मसाज लेने लग जाते हैं, उसके बेड पे सोने लग जाते हैं, या डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसी के जैसा खाना खाने लग जाते हैं, या उसके कपड़े पहन के घूमने लग जाते हैं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मालिक है। ठीक है, और मालिक का नौकर का संबंध यही है कि नौकर जो है अपने मालिक को सदैव प्रसन्न रखता है। तो हमारी जो हैसियत है वो दास की ही है। ठीक है, हम हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं कि नौकर, ठीक है, चाकरी, लेकिन हमारी जो असली पहचान है वाकई हम लोग जो है दास के रूप में है भगवान के। और दास का जो कार्य होता है सदैव भगवान के लिए ही कार्य करना, भगवान को ही खुश रखना। तो इसीलिए व्यक्ति जो भी है, देखिए, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर जो है दास जो है भगवान को भी अपनी सेवा से, अपने शुद्ध नाम से, अपने प्रेम से भगवान को अपने अधीन कर लेता है, और भगवान उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति करता है, हर समय भगवान का स्मरण करता है, सुनते, उठते, बैठते, सूंघते, खाते, पीते, चलते, सोते, सांस लेते, हर सांस पर भी भगवान का नाम सदैव जपता रहता है, वह वास्तव में जो है भगवत भक्त होता है। वह कुछ भी नहीं करता, वो जानता, वह वास्तव में जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सारी चीज किसके माध्यम से हो रही है? भगवान के ही माध्यम से अपने आप स्वतः संचालित हो रही है। वो व्यक्ति ये भी जानता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, और कृष्ण ही सर्व मंगल है, सर्व आकर्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। तो भक्ति मतलब भगवान को स्मरण में रख के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो परम पद पे ही आसीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पर लेकिन ये नीचे एक चीज के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोग इंद्रतृप्त के लिए फंसे हुए हैं, इंद्रतृप्त में लाभ तथा लोभ में फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। ठीक है, तो जो भी लोग भगवान के साथ चलते हैं निश्चित रूप से उनको शांति मिलती है, उनको हर एक चीज, उनकी सारी कामनाएं भी भगवान पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारी कामनाएं किसके लिए रहती है? भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा के लिए रहती है। ठीक है, और जो लोग केवल अपने अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए करते हैं, उनको तो एक स्ट्रगल भी करना पड़ता है, और उनको फिर कभी भी उनके हृदय में शांति नहीं रहती है, और अलग अलग प्रकार की योनियां जो है उनको धारण करनी रहती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान जो है हमें बताते हैं कि हमें जो कर्म करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। अनासक्त भाव से भगवान के लिए कर्म करना चाहिए।
ब्राह्मणे धाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नाशा पापेने पद्मपत्रम एवं भाषा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। ठीक है, कमल का फूल आप सभी ने देखा है ना? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने लोगों ने कमल का फूल देखा है। ठीक है, तो कमल का फूल जो है सदैव पानी के जो जल का स्तर रहता है वो उससे ऊपर रहता है। ठीक है, जल के स्तर से ऊपर रहता है। ठीक है, उसे जल स्पर्श नहीं करता है, वो सदैव ऊपर रहता है। तो उसी प्रकार जो भी व्यक्ति अपने कर्म फलों को परमेश्वर पर समर्पित कर देता है, ठीक है, वह कर्म तो करता है लेकिन कर्म फलों को किसको समर्पित कर देता है? भगवान पे समर्पित कर देता है। वो किसी भी प्रकार के कर्म के जो भी फल आते हैं और उस सभी फलों को वो किसी चीज में, और ना ही उससे वो घृणा करता है ना ही उससे प्रेम करता है। जो भी आएगा सब भगवान की कृपा से आएगा। यही सारी चीजों को मानकर जब वह कर्म करता है तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सदैव कृष्ण को सेंटर में रख, भगवान को सेंटर में रखकर कार्य करता है, वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान हमको यहीं पर बताते हैं। तो यहाँ जो कर्म का जो उद्देश्य है कि हमको किस प्रकार का कर्म करना है, कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान उसी चीज के लिए बताते हैं। जैसा कि अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में कर्म। तो हमको जो भी कार्य करने हैं, हम जो भी कार्य करते हैं भौतिक जीवन को चलाने के लिए, तो ये सारे कार्य अगर हम भगवान को आकर भगवान के ऊपर समर्पित करके चलाएंगे तो ये सारे कार्य ही अपने आप में भगवत सेवा बन जाएंगे। मतलब हमारे जो कर्म योग हैं, कर्म योग मतलब सकाम कर्म योग, सकाम कर्म जो कि शास्त्रों में वर्णित है। तो वैसे कर्म जब हम करेंगे तो सकाम कर्म बदल जाएगा निष्काम कर्म योग में, वो भक्ति योग में बदल जाएगा। लेकिन अगर शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेंगे, शास्त्रों की बात न मानकर अपने मन की हिसाब से चलेंगे, तो उसके लिए हमारे लिए अच्छी खासी सजा भी लिखी गई है। ठीक है, तो पाप के लिए तो सजा है ही है और पुण्य के लिए भोग है। ठीक है, तो आपको सजा लेना है कि भोग करना है, तो ये दोनों विधि जो है हमको बंधन में बांध के रखती है। अगर हमको भोग भी करना है तब भी हम बंधे रहेंगे, और सजा भी प्राप्त करनी है तब तो ऑब्वियसली हम बंधे रहेंगे। तो हमको इन दोनों चीज से निकलना है। तो निकलने के लिए लास्ट के श्लोक में भगवान ने बोला हमको निष्काम कर्म योग करना है। निष्काम कर्म योग मतलब हम अपने सभी कर्मों के फलों को भगवान पर आश्रित कर दे, भगवान को समर्पित कर दें। ठीक है, तो हम जो भी कार्य करें ऐसा तभी संभव है कि हर एक कार्य को हम भगवान की सेवा मानकर करें। और जब भगवान की सेवा मानकर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सारा कार्य जो है भौतिक नहीं रह जाता है, वो आध्यात्मिक के स्तर पर चला जाता है और वो एक तरीके से भगवान की सेवा हो जाती है, जिससे कि हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते हैं। और जब बंधन में नहीं फंसेंगे तो ये जो हमारा तन शरीर जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि ये सब जो है धीरे धीरे अपने आप ही कट जाएगा। और अंततो गत्वा हमको भगवान के प्रेम का, हमारे ठाकुर जी के, हमारे गोविंद जी के, हमारे मदन मोहन जो सर्व आकर्षित हैं, ठीक है, जब उनके प्रेम का रसास्वादन होगा, हृदय में एक मात्र चिंगारी जागृत हो जाएगी, तो हमको किसी भी चीज की जो जितनी भी लालसाएं हैं सब के सब ध्वस्त हो जाएंगी। जितने हमारे पाप हैं सब के सब नष्ट हो जाएंगे और केवल केवल हम उनके ही प्रेम की लालसा में, उनके ही प्रेम के रसास्वादन में डूब जाएंगे। वही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भी है और वही हमारे जीवन की सर्वोच्च फल की प्राप्ति भी है। ठीक है, कि जीवन का उद्देश्य अगर पूर्ण हो गया तो फिर जीवन में और कुछ नहीं चाहिए होता है। हम सदैव के लिए जो हमारे जीवन का परिपक्व फल है वो मिल जाता है। वो परिपक्व फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, और उनका प्रेम उनकी सेवा के माध्यम से मिलता है। और वो सेवा कैसे होगी? हम अपने सभी कर्तव्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ दें तो हम हर पल हर क्षण भगवान की सेवा करते रहेंगे। सांस ले रहे हैं
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है, हर एक सांस पे कृष्ण 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 कृष्ण। ठीक है, हर एक सांस पे राम 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 राम। तो जब हम ऐसे नाम लेंगे ना, मतलब हमारी एक भी सांस ना, एक सांस आया भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब हमको इतना सावधान होना चाहिए हर एक श्वास पे। कुछ भी भोजन पा रहे हैं, हरे कृष्ण। ठीक है, हम अपने कुछ कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं, भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैं आज ये सेवा करने के लिए आ पाया। आपकी ही कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है सब आप ही को है भगवान। ठीक है, तेरा सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ठीक है, आरती में गाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस आरती को गाने का एक मूल तत्व है कि वाकई इसको हमें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना है कि आपका ही है सब कुछ, और आपका जो है आपको ही अर्पित है, और हमारा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हम लोग कल जो है, कल के सेशन में श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 20 पर चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि जन्माष्टमी का जो लिस्ट है उसको भेज भी दिया गया है। जितने लोग हैं आप लोग उसमें सहयोग कीजिए, और जो भी है आप अकेले कर सकते हैं, 4 लोग को जोड़ के कर सकते हैं, 10 लोग को जोड़ के कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें लोगों को जोड़िए। यही एक मौका होता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का, और लोगों को इस कृपा को, जैसा बताया गया ना कि हम लोग केवल मात्र निमित्त बनते हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि हम लोग केवल निमित्त बनते हैं, और वो जो कृपा है वो दोनों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जन्माष्टमी की सेवा में आइए, लोगों को जोड़िए, और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो कल के सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।